नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। 5 बजे आपको बताते हैं कि बंगाल में उखड़ रहे ममता और तृणमूल के पैर। देखिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद वोट काउंटिंग का काम चल रहा है और अब तक के काउंटिंग के रुझानों के बाद काफी हद तक तस्वीर मजबूत होने से साफ होने तक ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी बहुत तेजी से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को पीछे छोड़ रही है। अगर यही रुझान बरकरार रहे तो साफ है कि ममता का मजबूत किला भरभरा कर गिर रहा है और बीजेपी वहां चुनाव जीतकर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। आखिर क्या वजह रही कि ममता और उनकी पार्टी का यह हाल हो रहा है? आइए आपको इन्हीं 5 वजहों की तरफ इशारा करते हैं और आपको बताते हैं। लोकप्रिय रही ममता बनर्जी को मौजूदा विधानसभा चुनाव में झटका लगता हुआ पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। एग्जिट पोल ने जहां बीजेपी के बहुमत तक पहुंचने का इशारा किया था, वहीं अब वोट काउंटिंग के रुझान पुख्ता तरीके से इस बात को सच साबित कर रहे हैं। पहला आपको ये समझना होगा, फैक्टर इसके पीछे है 15 साल की सत्ता विरोधी लहर। ममता बनर्जी 2011 से बंगाल की सत्ता में है। लंबे शासन के बाद बेरोजगारी, विकास की कमी, सिंडिकेट राज और रोजमर्रा की समस्या जैसी राजनीतिक हिंसा वोटरों में नाराजगी पैदा कर रही है। खासकर युवा और शहरी सेमी अर्बन इलाकों में यह असर साफ तौर पर दिख रहा है। वोटर परिवर्तन चाहते हैं। दरअसल पिछले 5 सालों में ममता के शासन से हो रही दिक्कतों को बीजेपी ने भरपूर तरीके से उभारा। फिर सबसे बड़ी बात यह भी है कि राज्य की जनता खुद ममता राज से असंतुष्ट और शुभ नजर आ रही है। भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, ये दूसरा फैक्टर यहाँ पर देखने को मिलता है। टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, राशन स्कैम, कोयला और गाय तस्करी जैसे मामलों में टीएमसी के कई बड़े नेता पार्था चटर्जी, ज्योति प्रिया मलिक और ये तमाम लोग गिरफ्तार हुए थे। बड़े चेहरे थे। ईडी और सीबीआई की छापेमारी ने पार्टी की छवि को खराब किया। ये गवर्नेंस फेलियर का प्रतीक बन गया था। वहीं तीसरा फैक्टर आप देखिए, वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर और वोटर डिलीशन का विवाद। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर में करीब 63 लाख वोटर हटाए गए हैं और 27 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं। मुस्लिम बहुल इलाके जैसे कि मुर्शिदाबाद, मालदा में ज़्यादा असर पड़ा है, जो टीएमसी का कोर वोट बैंक है। ममता इसे बीजेपी और ईपी की साजिश बताती हैं, जबकि बीजेपी से फर्जी वोटर साफ करने का काम। इससे टीएमसी के वोट बैंक पर सीधा असर पड़ा है। वहीं चौथा फैक्टर आप देखिए, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर दबाव। टीएमसी के 2 मुख्य स्तंभ हैं, महिलाएं और मुस्लिम वोट कमजोर हो चुके थे। संदेश खाली और आरजी कार मामले और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोप ने कुछ वोटर्स को दूर कर दिया। बीजेपी ने वैसे खुद को ज्यादा बेहतर तरीके से महिलाओं और हिंदू वोटर्स को अपनी ओर करने में सफलता हासिल की। वहीं पांचवा और आखिरी अगर फैक्टर में आपको गिनाएं तो बीजेपी की आक्रामक रणनीति भी है। बीजेपी ने साल 2021 में यहाँ पर 77 सीटें हासिल की थी। उसने डबल इंजन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का वादा किया। तृणमूल की आंतरिक गुटबाजी, स्थानीय नेताओं पर नाराजगी और विपक्ष की मजबूत चुनौती खासकर नॉर्थ बंगाल में स्थिति मुश्किल करती हुई ममता बनर्जी के लिए नजर आई है। आपको क्या लगते हैं, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ममता बनर्जी पीछे रह गई हैं और एक पहली बार ऐसा हो रहा है राजनीतिक इतिहास में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है? ये सिर्फ बीजेपी पश्चिम बंगाल से एक बड़ा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश है राष्ट्रीय राजनीति की तरफ भी। आपकी देखिए 2019 के आधार को भी यह मजबूत कर रही है लोकसभा चुनाव के लिए, चूंकि ये हार सिर्फ ममता बनर्जी की अकेली हार नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक एक झटका इंडिया गठबंधन को है, उनके नेतृत्व को लेकर है, जिसको लेकर लगातार ममता बनर्जी अपना दावा ठोकती आई थी। तो आखिरकार एक बहुत बड़ा संदेश पश्चिम बंगाल के चुनाव से यहाँ पर निकलकर सामने आता है और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। एक बहुत बड़ी जीत है और इस जीत को लेकर आप क्या सोचते हैं? बीजेपी के कौन से वो फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से इतनी बड़ी जीत की तरफ बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखिए। नमस्कार।